की दुआएं लेते जा जा तुझको गति ससुराल मिले। हो बाबुल की दुआएं लेते जा जा तुझको सुखी ससुराल मिले। आप चिंतित न हो तनिक भी, जो आपने मुझे दिया है बहुत है। आप परेशान न हो, जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिला। आप अपने भाग्य को दोषी ना करें। पुत्री बेटा, पुत्री बेटा, रुक जा पुत्री बेटा, मुझे क्षमा कर दे पुत्री बेटा। मैंने तेरे साथ कैसा अपराध कर दिया पुत्री बेटा, कैसा अपराध कर दिया। महाराज संभालिए अपने आप को, धीरज रखिए। नहीं पुत्री बेटा, मेरी प्राणों से प्यारी पुत्री बेटा मुझे छोड़कर जा रही है। पुत्री बेटा छोड़कर जा रही है। रुक जा पुत्री बेटा, रुक जा, रुक जा। मंत्रीवार मैंने कैसा अनर्थ कर दिया, मंत्रीवार कैसा अनर्थ कर दिया। धीरज रखिए महाराज, धीरज चलो रे डोले उठाओ कहाँ पिया मिलन के रुत आए। चलो रे रुक जा मुझे, रुक जा। मंत्रीवार मेरी पुत्री बेटा मुझे छोड़कर जा रही है। मंत्रीवार ओ पिया मेरा रोते आए। रुक जा पुत्र मेरा, रुक जा। ओम नमः नमो ओम नमः। ओ चलो रे डोलो पिया मिलन के रोते आए। रुक जा, मैंने तेरे साथ कैसा कर दिया पुत्री बेटा। रुक जा पुत्री बेटा। पुत्री बेटा रुक जा, मुझे छोड़कर मत जा पुत्री बेटा। ओ चलो रे डोली, चलो रे डोली, चलो रे डोली उठाओ हाथ। मुझे छोड़कर मत जा पुत्री बेटा, रुक जा। मेरी पुत्री बेटा छोड़कर चले गई। मेरी पुत्री बेटा मुझे छोड़कर चली गई। धीरज रखिए महाराज, धीरज रखिए। मेरी पुत्री बेटा मुझे छोड़कर चली गई। और इस प्रसंग पर प्रसन्न हुए हैं हमारे श्रीमान रघुवर दास सोनी। उनकी ओर से 200 रुपए की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए श्रीमती सरोज जैन, डॉक्टर सुमत जैन की ओर से प्राप्त हुई, उनके लिए भी कोटि साहा धन्यवाद। और ये 200 रुपए भैया हमारे सनत जैन छतरपुर की ओर से, और 100 रुपए अरविंद कुमार जी जैन भगवा की ओर से प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। ₹200 अरविंद भगवा की ओर से प्राप्त हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैना सुंदरी
अपने पिता से विदा होते ही अपने स्वामी श्रीपाल के साथ अपने कक्ष में बैठी हुई पहुंचती है। वो देख रही है कि आज मेरे स्वामी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं और के समीप जाकर बैठ जाया करती है। हे स्वामी, बताइए मैं आपको ये लेप लगा दूं, आपके इन कष्टों में थोड़ा सा आराम मिलेगा। नहीं प्रिय, नहीं। कहाँ तुम महलों की राजकुमारी, कहाँ मैं कोड़ी। नहीं, ये कष्ट छूने मात्र से फैलता है। दूर रहो प्रिय मुझसे, दूर रहो। नहीं स्वामी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये हमारा पुण्य है जो अपने स्वामी की सेवा करें। ऐसा कुछ नहीं होता है स्वामी। अगर मुझे ऐसे राजमहलों में ही रहना होता तो मेरे पिताजी ने कितनी बार मुझे समझाया, पर मैं नहीं। मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ, इसलिए कृपया आप मना ना करें। बताइए। नहीं प्रिय, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी मान जाओ। मेरे जैसे अभागी कोड़ी से दूर रहो। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, ये मेरा अधिकार है। मैं इसे लेप लगा के रहूंगी। ठीक है प्रिय, आपकी जैसी। और मैना सुंदरी अपने स्वामी श्रीपाल के घावों पर मलहम लगाना प्रारंभ कर देती है। जहाँ पर वो देखती है कि मेरे स्वामी किसी राजकुमार राजा से कम नहीं प्रतीत होते। तभी वह क्या कहती है? हे स्वामी, मुझे लेप लगाते समय एक मन में ध्यान आ रहा है कि आप और आपके सभी साथी, अपन सभी लोग तीर्थ वंदना करने जाएं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए स्वामी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? हे प्रिय, मैं चंपापुर राज्य का रहने वाला श्रीपाल हूँ। अच्छा, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि आपका जो शरीर है कामदेव रूपी किसी राजकुमार जैसा ही दिखाई दे रहा था। हाँ प्रिय, मैं चंपापुर का राजा हूँ। अच्छा अच्छा, तो बताइए स्वामी, हम सब तीर्थ वंदना करने जा सकते हैं क्या? हाँ प्रिय, चलते। और मैना सुंदरी अपने स्वामी श्रीपाल समस्त 700 घोड़ियों को लेकर चल दिया करती है तीर्थ वंदना के लिए। तीरथ करने चली सती, तीरथ करने चली सती, निज पति का कोष्ठ मिटाने का, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कुंद निवाने को। तीरथ करने चली सती, चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्म निबंध छुड़ाने का। और मैना सुंदरी तीर्थ वंदना करते करते पहुँचते आहार जी, पपौरा जी, द्रोणागिर होती पहुँचती है शौनागिर जी, जहाँ पर वह चंद्र प्रभु के दर्शन करती है। तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्म निबंध छुड़ाने को। तीरथ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को,
असुर करम का उदय हुआ है, कर्मन बंद छुड़ाने और को। मेरा सुंदरी तीर्थ वंदना करते करते पहुंचते महावीर जी, तिजारा जी, चंपापुर जी, पहुंचती है वाराणसी। तीरथ करने चली सती निज पति का कुष्ठ मिटाने को। असुर करम का उदय हुआ है, कर्मन बंद छुड़ाने को। और मैना सुंदरी तीर्थ वंदना करते करते पहुंचते राजगिरी जी, कुंडलपुर होते पहुंच जाया करती है। तीर्थराज लघु सम्मेश शिखर जी होते हुए तीर्थराज सम्मेश शिखर जी, जहां पर वह अपने स्वामी श्रीपाल और समस्त 700 कोड़ियों को 13 पत्ती कोठी में ठहराती है और स्वयं भी पूजन का थाल लेकर चल दिया करती है जिन मंदिर की ओर। मैना सुंदरी और जैसे ही मैना सुंदरी तीर्थ करने चली सती निज पति का कोष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंद छुड़ाने को। और मैना सुंदरी जो ही तीर्थ वंदना करते हुए सम्मेश शिखर जी पहुंचती है, अपने स्वामी श्रीपाल समस्त 700 कोड़ियों को 13 बंदी कोठी में ठहराती है और पूजन का थाल लेकर पहुंचती है जिन मंदिर, जहां पर वह है एक निर्गंथ मुनिराज के दर्शन हुआ करते हैं। मुनिराज जो ही सामयिक से विलीन होते हैं और मैना सुंदरी के ऊपर दृष्टि पड़ती है, तभी मैना सुंदरी के भावों को जान जाया करते हैं और उसे अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र विधान रचाने के लिए कहते हैं। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 टाट से प्राणी, फल पायो में नारानी। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 टाट से प्राणी, फल पायो में नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर सियोर में। फिर लगे दिगंबर सिंधु ज्ञानी, फल पायो मायना रानी। फिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मेरा रानी। और मैना सुंदरी अष्टांग का पर्व में प्रतिदिन की भांति सिद्ध भगवंतों की आराधना करती है, प्रतिदिन क्या करती है। सिर सिद्ध चक्र को पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पा गई मेरा रानी। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मेरा रानी। और प्रतिदिन वह अपने स्वामी श्रीपाल और समस्त 700 कोड़ियों पर गंधोदक छिड़कती है, जिसके पुण्यवचन के गंधोदक के माध्यम से उसके स्वामी श्रीपाल और समस्त 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हुआ करता है। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 टाट से प्राणी, फल पायो मेरा रानी। गंधोदक छिड़कत बसु दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। वही 7 शतक की काया स्वर्ण समानी, फल पायो मेरा रानी। सिर सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मेरा रानी। और अष्टांग का परमेश्वर जी का पाठ रचाने के माध्यम से वह महासती मैना सुंदरी अपने स्वामी श्रीपाल का कुष्ठ दूर किया करती है। अरे वाह प्रिय, देखो मैं कोड़ी से एकदम राजा बन गया। देखो मैं तो एकदम ठीक हो गया। देखो ना सारे लोग बोले मैं तो ठीक हो गया। जय हो। मैं ठीक हो गया। हे प्रिय, ये सब कैसे हुआ? हे स्वामी, ये सब भक्ति का प्रभाव है।
जब हम सभी तीर्थ वंदना करते हुए संबित शिखर जी आए तो मैं पूजन कर रही थी। तभी मुझे एक मुनिनाथ श्री के दर्शन हुए। मुनिनाथ श्री से अपनी पूरी व्यथा बताई तो उन्होंने बताया कि अष्टारिका महापर्व में श्री सिद्ध चक्र मंडल विधान करो और उस सिद्ध चक्र मंडल विधान के बाद गंदू दक्षिण को सभी पर, तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और बस ये है उसका चमत्कार। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, बहुत अच्छा प्रिय, बहुत अच्छा। हाँ 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 प्रिय, मैं तुम जैसी पत्नी को पाकर धन्य हो गया। चलो चंपापुर के लिए चलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, पर मैं पहले अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। ठीक है प्रिय। और मैना सुंदरी अपने स्वामी श्रीपाल को अपने पिता श्री महा उज्जैन नगरी महाराज बहुपाल की ओर लेकर चल देती है। इसका प्रथम सद संदेश उसकी बड़ी बहन शिव सुंदरी को प्राप्त हो जाया करता है। पिताश्री, 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 देखो अपनी बहन आ रही है। देखो पिताश्री, पिताश्री, जल्दी आओ, देखो अपनी बहन आ रही है। क्या हुआ पुत्री? पिताश्री, देखो अपनी बहन आ रही है। क्या क्या कहा पुत्री? मेरी पुत्री मैना, पुत्री मैना, पुत्री मैना, आओ पुत्री मैना, आओ आओ पुत्री मैना, आओ आओ पुत्री मैना। कैसे? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बहुत अच्छी हो, बहुत दिलवान मिली हो। पिताश्री जय जिनेन। कहो पुत्री मैना, कहो पुत्री मैना, कैसी हो पुत्री मैना? पिताजी मैं बहुत ठीक हूँ। पुत्री मैना, तू नहीं जानती पुत्री मैना कि जब से मैंने तुझे इस राजमहलों से विदा किया, सारा का सारा राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ता था पुत्री मैना, काटने के लिए दौड़ता था। पुत्री मैना, ये कौन है? तू जानती है जब से मैंने तुझे इस राजमहलों से विदा किया, तब से सारा का सारा राजमहल मुझे काटने के लिए दौड़ता था। एक क्षण भी, एक पल भी मेरा मन इस राजमहल में नहीं लगा पुत्री मैना। पुत्री मैना, पिताश्री ये कौन है? पिताश्री आपने इन्हें पहचाना ही? ये वही बस पुत्री मैना, बस। तू जानती है तू क्या कह रही है? मैंने तेरा विवाह तो एक कौड़ी के साथ किया था, परंतु ये तो कामदेव रूप है। कहीं ऐसा तो नहीं पुत्री मैना, जो मेरे मन में विचार आ रहा है वो सत्य तो नहीं? नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, ये वही वर है जिनने आपसे मेरा विवाह किया था। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो अभी कुछ कुष्ठ रोग के निशान दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए पिताजी। ठीक है पुत्री मैना, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए मैं मान भी जाऊं कि वही है, तो ये सब कैसे हुआ पुत्री मैना, कैसे हुआ? पिताश्री, जब आपने मेरा
विवाह कर दिया। विवाह के उपरांत हम सभी तीर्थ वंदना के लिए गए। तीर्थ वंदना करते हुए शिखर जी पहुँचे। शिखर जी में 13 पंथी कोठी में इन सभी को ठहरा कर मैं पूजन के लिए मंदिर गई। वहाँ पर एक मुनिराज मिले। मुनिराज से मैंने पूछा कि मेरा ऐसा ऐसा दुख है, आप कुछ निवारण बताइए। उन्होंने कहा कि अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान करो और उसका जो गंधोदक है वो अपने स्वामी पर छिड़को। आपको जो दुख होंगे वो सभी निवारण हो जाएंगे। इसीलिए मैंने अष्टानिका महापर्व पर सिद्ध चक्र मंडल विधान किया और उसका गंधोदक छिड़का। बस उसी का प्रभाव है, ये मेरी भक्ति है। पुत्री मैना बा, तू धन है पुत्री मैना, तू धन है। मुझे क्षमा कर दे पुत्री मैना, मुझे क्षमा कर दे। पिताजी क्या कर रहे हैं? पुत्री मैना, तू जानती है जिस कुल में तेरे जैसी पुत्रियां हुआ करती उस कुल का नाम सदैव तक ऊंचाइयों को छुआ करता है। पुत्री मैना, मैं जान गया, पहचान गया कि भाग्य क्या से क्या करा सकता है। भाग्य चाहे तो रंग को राजा बना सकता है, भाग्य चाहे तो राजा को रंग बना सकता है। पुत्री मैना, तो मुझे क्षमा कर दी। पुत्री मैना, क्षमा कर दी। तो ये रही हमारी छोटी सी नृत्य नाटिका जिसका नाम हुआ करता है